हेलो बच्चों, मैं एक बार कैमरामैन मुकुल के साथ K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में गुरप्रीत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज देखते हैं कि आज बच्चों के लिए आज K5 में क्या नया है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ, केमिस्ट्री के अंदर है। तो हेनरीज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या चीज़ बताई। तो अभी इससे पहले जो हमारा लेक्चर हमने बनाया था सॉलिड को अगर लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, लिक्विड अगर हो तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम बात करते हैं कि गैस को अगर हम सॉलिड के अंदर अगर हम लिक्विड के अंदर अगर डिज़ोल्व करते हैं तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो आपको देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि गैस लिक्विड के अंदर क्या डिज़ोल्व हो पाएगी, क्या ऐसा संभव है? हाँ, संभव है। ये चीज़ बताई थी हेनरीज लॉ ने। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ड्यू या थम्स अप वगैरह जो आप पीते हैं तो उनमें क्या होता है, CO2 गैस का यूज़ किया जाता है। CO2 गैस क्या वर्क करती है, CO2 गैस जो है उसको चिल्ड रखती है। जो आप जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जो आपको ठंडक महसूस होती है वो कोल्ड ड्रिंक की नहीं होती, वो गैस की होती है। तो गैस क्या होता है, उस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होती है। और डिज़ोल्व क्या हो पाएगी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या गैस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो पाएगी? हाँ, हो जाती है। कैसे होगी? अगर हमें किसी सॉलिड को, मान के चलिए चीनी को अगर लिक्विड में अगर हमें डिज़ोल्व करना है तो हम एक स्पून लेंगे, उसको इस तरीके से घुमाएंगे। तो घूमने के बाद हम क्या देखेंगे, या नमक लेंगे या सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या NaCl जो भी हम लेंगे नमक वगैरह, तो उसको हम इस तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। क्या गैस को इस तरीके से डिज़ोल्व करा जा सकता है? नहीं। तो गैस को हम किस तरीके से लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, ये हमें बताया था हेनरीज लॉ ने। हेनरी लॉ क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या जो इफेक्ट है वो प्रेशर का, सोल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड, ये सिर्फ प्रेशर के ही साथ जो गैस है वो लिक्विड में डिज़ोल्व की जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। अगर मैं इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूं, मान के चलिए आपने कोई बोतल ली या कोई बीकर लिया, उस बीकर के अंदर जो ब्लू कलर का है वो मान के चलिए वाटर है। क्या है वो? वाटर है। ऊपर हमने गैस CO2 हो गई या जोन सी भी आपको गैस लेनी हो, हर गैस अलग अलग होती है, लेकिन फ़िलहाल तो हम जो CO2 का यूज़ होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर जो डिज़ोल्व करेंगे। तो अब ये ब्लैक कलर के जो डॉट डॉट आपको जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये हम गैस हो गई। जो इस तरीके से ब्लू कलर का वो दिखाई दे रहा है, ये आपका वाटर हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, एक ये ऐसे तो डिज़ोल्व होगी नहीं, डिज़ोल्व ऐसे नहीं होगी। तो हमने क्या करा, ऊपर से इसके ऊपर कुछ वेट रख दिया, कुछ प्रेशर, वेट जो है उसको प्रेशराइज किया हमने। तो हमने इसको प्रेशर करा, क्या करा इसमें, हमने इस पर प्रेशर लगाया, प्रेशर। तो प्रेशर के साथ क्या होगा, देखिए दूसरी कंडीशन, जब हमने इसमें वेट रखा तो कंडीशन ये हो जाएगी, ये W1 है, W2 हमने प्रेस किया उसको, मतलब एक वेट और रख दिया। मान के चलिए ये 1 kg का था तो 1 kg का एक वेट और रख दिया, उस पर प्रेशर लगा दिया हमने। जब हमने उस पर प्रेशर लगाया तो ये हो गया W1, ये हो गया W2। पहली कंडीशन क्या थी, ये वेट यहाँ था, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये लाइन, ये पहले यहाँ थी बीकर के ऊपर सरफेस पे। अब क्या होगा, जैसे मैंने W1 रखा होगा तो ये यहाँ से हटकर, पहले यहाँ थी, यहाँ से हट के थोड़ी सी नीचे आ गई, क्योंकि W1 हमने वेट रख दिया है। जैसा कि हम मान के चलिए 50 kg का हमने कोई कट्टा या बोरी हमने उठा रखी है, ठीक है। इस तरीके से अगर एक वज़न और रखा जाएगा तो हम थोड़े से नीचे हो जाएंगे, हमारा वॉल्यूम घट जाएगा क्योंकि वज़न हमारे ऊपर रखा हुआ है। इसी तरीके से जैसे हमने W1 रखा तो ये जो जहाँ रखा हुआ है ये थोड़ा सा खिसक के नीचे आ गया। तो अब क्या होगा, पहले वॉल्यूम मान के चलिए ये वॉल्यूम कितना था, V1, ये वाला वॉल्यूम कितना था, V1, ठीक है, V1। अब क्या होगा, हम यहाँ तक ले लेते हैं गैस का, मान के चलिए गैस का ये वाला वॉल्यूम कितना है, V1 है। अब क्या है, ये वाला V2 है, ये वाला V2 है। अब वॉल्यूम क्या होगा,
वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा जैसे ही हम वेट रखेंगे उसके ऊपर। तो अब क्या होगा, ये जो ब्लैक कलर का जो हमने दिखा रखे हैं डॉट डॉट, ये तो गैस है और नीचे क्या वाटर है। अब ये धीरे धीरे जैसे ही हम इस पर वेट रखेंगे तो ये जो गोल गोल जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे इस ब्लू का मतलब वाटर से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे कि ब्लैक वाले इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। और देखिए अब पहले देखिए, पहले ब्लैक वाला ऊपर था, ब्लू वाला नीचे था, अब ये मिक्स हो गए। इसका मतलब वाटर और जो गैस है वो आपस में डिजोल्व हो गई। किस वजह से हुई? वो प्रेशर की वजह से हुई, और वॉल्यूम क्या हुआ, पहले के मुकाबले कम हो गया। दूसरा, हेनरी ने क्या बताया, जो उसका स्टेटमेंट क्या दी उसने, जो सोलेबिलिटी ऑफ गैस, सोलेबिलिटी ऑफ गैस, ये सोलेबिलिटी है, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज़्यादा हम उस डिब्बे के अंदर या उस बीकर के ऊपर से जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा सोलेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोलेबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, सोलेबिलिटी लिखें, अगर हम लिखें यहाँ से सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी किसके? प्रेशर के। किसके? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज़्यादा हम गैस को प्रेस करेंगे, उसके ऊपर जितना ज़्यादा हम वेट रखेंगे उतनी ज़्यादा उसकी सोलेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम वेपर प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर जो हम प्रेशर को बढ़ाएंगे उसी हिसाब से इसकी सोलेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगी। जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, यहाँ W1 था, यहाँ W2 है। मान के चलिए नहीं डिजोल्व हो पा रही W1 W2 से, तो आप W3 रख दीजिए, जब तक रखते रहिए जब तक वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन, अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखिए इसका मतलब, देखिए जो गैस है, गैस के कुछ ना कुछ जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स घेरे हैं हमने, भाई सॉल्यूट ही मान रहे हैं हम इसको, उसके क्या होंगे, कुछ ना कुछ मोल होंगे, मोल फ्रैक्शन। अब मोल होंगे, अब अगर हम वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेंगे। भाई मान के चलिए पहले गैस यहाँ थी, प्रेशर बढ़ाया तो मोल्स भी बढ़े। मोल्स मतलब मोल्स एक तरीके से क्या होगा, कोलिजन होगा, टक्कर होंगी, मोल्स जो है उसके मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है मोल फ्रैक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो क्योंकि जब हम वेपर प्रेशर ऑफ द गैस, जब हम उसका वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेंगे। तो वो कह भी रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के। किसके होगा? मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो उसका प्रेशर है, जो उस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, वो मास पे डिपेंड कर रहा है। जो प्रेशर है, ये प्रेशर अपनी तरफ से थोड़ी ना डिपेंड है। भाई प्रेशर कितना लग रहा है, W1 W2 वेट है ना, तो प्रेशर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर जो है हमारा, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के है। किसके है? M के है। ठीक, ये यहाँ से भी एक स्टेटमेंट निकल रहा है। अब अगर हम सोलेबिलिटी ऑफ द गैस, अब सोलेबिलिटी ऑफ द गैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, P से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द गैस या मोल फ्रैक्शन, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब यहाँ से क्या काम करें हम? इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाकर हम यहाँ से P इक्वल टू KH लिख दें। यहाँ से ये K लिख दें और यहाँ से लिख दें मोल फ्रैक्शन ऑफ G। अब ये जो K है
ये के हेनरीज लॉ नहीं है, ये के एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है ये? कांस्टेंट वैल्यू है। फिर सर यहाँ से हमारा जो हेनरीज लॉ है वो क्या है? वो हम यहाँ से निकालेंगे जब हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ इसको यहाँ से हम क्या काम करते हैं, इस के की वैल्यू निकालते हैं। या तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो यहाँ से अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई P/1/K इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये यहाँ से एक ये स्टेटमेंट निकल गया है। P, देखिए P तो यही है, जब K को हम इसके अपॉन में ले आएंगे तो 1/K, और 1/K की वैल्यू जो होती है, 1/K की वैल्यू होती है KH के बराबर। किसके बराबर होती है? KH के। तो यहाँ से हम देखेंगे तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा? P यहाँ से हमारा जो आएगा निकल के, यहाँ देखिए आप, P 1/K की जगह हम क्या रख सकते हैं? KH इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब ये जो है यहाँ से ये जो KH निकल के आया है, हम इसको क्या बोल रहे हैं? हेनरीज लॉ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? हम हेनरीज लॉ बोल रहे हैं। यहाँ हम लिख देते हैं हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है। और ये चीज़ कुछ बताई थी उसने, हेनरीज ने। और अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे, कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, अब उन पे हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हम ये देखेंगे कि अभी हमने इसको कॉन्सेप्ट को तो हमने बता दिया कि हेनरीज लॉ क्या है, प्रेशर से कैसे उसकी सोलेबिलिटी गैस की, लिक्विड की कैसे बढ़ेगी घटेगी, या जो भी चीज़ है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो ये चीज़ बताएंगे हम, और एक अभी हम ये बताएंगे आपको कि जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो गैस है वो सोलेबल कैसे होगी, तो वो देखते हैं अभी। अब हम इसकी सोलेबिलिटी के बारे में बताते हैं। देखिए कैसे हम इसको जो है गैस को लिक्विड के अंदर हम डिज़ोल्व करेंगे। मान के चलिए हमने कोई एक बीकर लिया, ये बीकर है, ठीक है, ये हमने एक बीकर ले लिया, ठीक। अब इस बीकर को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से हम यहाँ ले गए, और यहाँ एक हमने वाटर की टंकी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? वाटर की टंकी रख दी। इसमें हमारा वाटर है, तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो यहाँ जो वाटर है, ये जो वाटर है, वाटर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से निकलते हुए इस बीकर के अंदर जाएगा। तो मान के चलिए वाटर यहाँ आ गया, वाटर ये आ गया, ये वाटर है, ये हम इसको लिक्विड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लिक्विड बोल रहे हैं, ठीक। अब क्या काम करते हैं, ये तो लिक्विड हो गया। अब दूसरा काम, हम एक काम और करते हैं। हमने एक गैस का सिलेंडर लिया, छोटा सा, किसका लिया हमने? CO2 गैस का। किसका लिया बेटा? CO2 गैस का। इस CO2 गैस को हमने यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालते हुए यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से निकालते हुए यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया। ये लो, ये यहाँ जैसे ही कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ जाने लगेंगे। गैस के वो पार्टिकल्स क्या होंगे, जो हम किससे बनाए, इसको रेड से बना लेते हैं। तो रेड वाली गैस है हमारी, रेड वाली हमारी गैस है, ये गैस यहाँ से निकलती हुई यहाँ आ गई, तो ये गैस के पार्टिकल्स हो गए। ये गोल गोल हमने गैस बना दी, ठीक, ये गैस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ दोनों चीज़ आ गई, अब हमें इसे मिक्स करना है। तो यहाँ से हमने एक यहाँ से बटन लगा रखा होगा एक प्रेशर के लिए। तो मान के चलिए ये प्रेशर है, मान के चलिए यहाँ हमने कुछ प्रेशर लगा रखा है इसके ऊपर, ये प्रेशर लगा दिया, ठीक। अब कितना प्रेशर लगा रहे हैं, वो सोलिबिलिटी जैसे जैसे होगी उसी हिसाब से हम इस पर प्रेशर लगा देंगे। अब जैसे हमें गैस इसके अंदर डिसॉल्व करनी है, तो ये W1, यहाँ से W2 हमने इस पर प्रेशर लगा। तो जैसे हम प्रेशर लगाएंगे, ये क्या होगा, ये जो ये जो हमने वेट लगा रखा है, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये नीचे आएगा, पिस्टन बोल सकते हैं हम इसको। ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। मान के चलिए हमने वेट लगाया, तो ये पिस्टन यहाँ आ गया W1,
और W2। तो ये क्या होगा, वो जैसा कि मैंने पीछे बताया था, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले ही मेरा W1 W2 ऊपर था, अब W1 और W2 नीचे आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया मेरा, इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये सोल्यूबल होता चला जाएगा। जो पानी है, पानी इसके अंदर मिक्स होता चला जाएगा, ये यहाँ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो गैस है, ये गैस भी क्या होगी, इसके अंदर डिज़ोल्व होती चली जाएगी, और पानी भी, और इस तरीके से हमारा डिज़ोल्व होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं, तो अब हम ये देखते हैं कि अब टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। अब मान के चलिए, अगर मैं इस बीकर का अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो हमें ठंडी अच्छी लगती है, क्योंकि उसके अंदर गैस होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो कोल्ड ड्रिंक जब हम खोलते हैं तो उसमें से फिश की आवाज़ आती है। वो कब तक, अब वो, ये एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, ये जो प्रेशर लगता है ये बहुत हाई प्रेशर होता है। कैसा होता है ये, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर पे डिजोल्व होगी। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक हाथ में गैस ले ली, एक बीकर में वाटर ले लिया, गैस उठाई और इसके अंदर डिजोल्व कर दी और ढक्कन बंद करा और हो गई। इस तरीके से नहीं होगा, इसको हमें बहुत हाई प्रेशर देना होगा। दूसरा, जब हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो उसमें से फिश की आवाज़ आती है। वो फिश किस चीज़ की आवाज़ होती है, वो CO2 की होती है। CO2 बहुत हाई प्रेशर के अंदर, उस लिक्विड के अंदर जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर डिज़ोल्व होती है। तो जैसे आप खोलेंगे वो ऊपर निकलेगी, क्योंकि हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर और जो वातावरण का जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो हमारा कम होता है उस बोतल के प्रेशर के मुकाबले। तो हम क्या देखेंगे, कंपैरिजन में जो प्रेशर जो हमारा ज़्यादा होता है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, गैस जो है फ्लो करेगी, तो तुरंत बाहर निकलेगी। कब तक निकलेगी, ये सवाल है, कब तक निकलेगी, जब तक निकलेगी जब तक दोनों का जो वातावरण का जो प्रेशर और जो बोतल का प्रेशर है वो जब तक इक्वल में नहीं आ जाएंगे, तब तक उसकी गैस निकलती रहेगी। दूसरी बात, अगर कोल्ड ड्रिंक निकाल के हमने पी ली, उसके बाद ढक्कन जो लगाते हैं तो CO2 उसके अंदर थोड़ी बहुत फिर भी रहती है, उसको हम फिर फ्रीज करते हैं, फिर पीते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर हमारी कोल्ड ड्रिंक बाहर भी अगर हम रख देते हैं तो वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, गैस जो है इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है, हमारी वातावरण में निकल जाती है। उससे क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक का जो स्वाद है, जो उसका असली मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि CO2 की वजह से ही वो हमें ठंडक महसूस कराती थी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत चिल्ड होती है, कई जगह इसका यूज़ किया जाता है। कभी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम CO2 गैस के ऊपर। तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सोलेबिलिटी कम हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे, आप खुद सोचो प्रैक्टिकली, अगर हम गैस, अगर लिक्विड सॉलिड की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ती थी, पिछले लेक्चर में मैंने बताया। लेकिन गैस के मैटर में ऐसा नहीं है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस की सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इस तरीके से ये इसमें है। और अब इसकी हम कुछ एप्लीकेशंस आपको बताते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले ये होगा कि टू इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ CO2 द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। अगर हम सोडा वाटर के अंदर जो CO2 गैस को अगर हम डिज़ोल्व करेंगे, वो किस पे करेंगे, वो हाई प्रेशर पे करेंगे। जैसा कि अभी मैंने थोड़ा बताया, मान के चलिए ये बोतल है, ये बोतल हो गई एक तरीके से, ठीक है, ये बोतल है, ठीक। इस बोतल के मान के चलिए ये वाटर है, क्या है ये, वाटर है, ये तो वाटर हो गया। इस वाटर के अंदर हमें CO2 गैस को क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। तो डिज़ोल्व करने के लिए जो पहली एप्लीकेशन है वो ये कहती है कि हमको देखो, सोडा वाटर, जैसे सोडा होता है, सोडा कुछ नहीं है, सोडा एक वाटर है। क्या है, एक वाटर है। इस वाटर के अंदर अगर हम CO2 गैस को अगर हम डिज़ोल्व कर देते हैं तो ये हमारा सोडा बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर इस CO2 गैस को अगर हमें डिज़ोल्व करना है तो हम अंडर कितना करेंगे, हाई प्रेशर पे। कितना करेंगे, हाई प्रेशर पे। पहली एप्लीकेशन ये थी, क्योंकि सारा जो खेल है इसमें सारा प्रेशर का ही है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी, और सोल्युबिलिटी बनेगी। और हाँ, दूसरा आपने ये देखा होगा, जो
रंग बिरंगी जो बोतल्स होती हैं, जो हमें अलग अलग फ्लेवर के जो बना के देते हैं, आपने देखा होगा 5 रुपये का 10 रुपये का जो गिलास देते हैं, उनके पास अलग अलग कलर की और अलग अलग फ्लेवर की बोतल से होती हैं उनके पास। तो वो क्या होते हैं, एक उनके पास एक नलका सा होता है जिस पर एक खत्ती सी लगी होती है, पानी लेते हैं, पानी के उससे नीचे लगाते हैं और इस तरीके से उसको प्रेशर करते हैं। तो प्रेशर करने से क्या होता है, एक छोटा सा सिलेंडर रखा होता है उसमें CO2 गैस का, शायद किसी को ना भी पता हो। तो CO2 गैस जब उसके अंदर हाई प्रेशर से जाती है, देखिए एक ठेले लगाने वाले को भी ये पता है कि ये प्रेशर के साथ इसके अंदर जाएगी, और फ्लेवर फिर अलग अलग तरीके से मिला देता है जो सा आपको फ्लेवर चाहिए। तो सारा का सारा खेल जो है वो CO2 गैस का है। यही चीज़ पहली एप्लीकेशन में बताई थी। ठीक है, तो देखते हैं अभी दूसरी एप्लीकेशन। तो देखिए अब हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है स्क्यूबा ड्राइवर्स, जो होते हैं गोताखोर। आपने देखा होगा जो गोताखोर होते हैं वो अपने पीठ पर सिलेंडर रखे होते हैं। वो सिलेंडर किस चीज़ के होते हैं, वो CO2 मतलब इसके ऑक्सीजन के होते हैं। अब वो ऑक्सीजन के कैसे, मान के चलिए कोई स्क्यूबा ड्राइवर्स है, मतलब जो गोताखोर हैं जो तैरते हैं। मान के चलिए ये पानी है, ये पानी है, ये मान के चलिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब पानी है। ध्यान से समझिए बात। ये हो गया ये आपका वाटर, ये सब वाटर है यहाँ, ठीक है, ये वाटर है सब, ये वाटर से भरा हुआ। मान के चलिए समुंदर है एक तरीके से, क्या ये समुंदर है। अब क्या होगा, अब स्क्यूबा ड्राइवर्स, मान के चलिए स्क्यूबा ड्राइवर्स है, मान के चलिए ये हो गया, ये यहाँ है, और ये क्या होगा, धीरे 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 जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, और ये नीचे जा रहा है, ये यहाँ नीचे जा रहा है, समुद्र की गहराई में नीचे जा रहा है। मान के चलिए यहाँ आ गया, नीचे आ गया, और इसकी पीठ पर क्या है, ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं। जब ये नीचे जाएगा, जब तो इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जब ये नीचे जाएगा जब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, जैसे ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये वाटर का, देखिए वाटर का प्रेशर सारा का सारा यहाँ लोड हो गया, मतलब प्रेशर हमारा बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो जो गैस है वो गैस की सोलेबिलिटी बढ़ गई हमारे शरीर के अंदर, और जब वो तैरने की कोशिश करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, और जो गैस की जो मात्रा है वो हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा आने लगती है, और उससे क्या होता है, हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, जो नसें हैं उनमें पेन होने लगता है, एक अजीब तरीके का दर्द होता है। वो जो तैरते उन्हें पता होगा, लेकिन उनका क्या होता है, हाथ पैरों में नसों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। और मान के चलिए जब वो ऊपर आएगा तो CO2 गैस तो ज़्यादा खर्च हो रही है, जो कार्बन जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो तो ज़्यादा खर्च हो रही है, और वो जितनी हमें शरीर में चाहिए उससे ज़्यादा हमें शरीर में को हमें मिल रही है। तो उसको लेवल में लाने के लिए हम क्या काम करते हैं, एक सिलेंडर और होता है हीलियम का। हीलियम का क्या होता है काम, वो उसको क्या है, बैलेंसिंग बना के रखता है उसको। हीलियम का ये काम होता है, उसमें हीलियम गैस जो होती है उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से उसका लेवल बना के रखती है, तो जिसकी सोलेबिलिटी बहुत कम होती है लिक्विड के अंदर। CO2 की तो बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर करेंगे तो हो जाती है, लेकिन हीलियम गैस की सोलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो क्या होता है, वो उसको इक्वल करके रखती हैं, तो जब वो ऊपर आता है तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब बात समझ में आ रही है कि प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा सोलेबिलिटी बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी, गैस की बढ़ेगी। अब गैस हमारे शरीर में ज़्यादा जा रही है तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरी एप्लीकेशन थी। अब मिलते हैं तीसरी एप्लीकेशन पे। तो देखिए अब हम इसकी तीसरी एप्लीकेशन देखते हैं। अब हमने बात कर ली जो गैस की, गैस को बोतल के अंदर किस तरीके से हाई प्रेशर पे हमें उसको डिजोल्व करना है। बात कर ली हमने जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तब CO2 गैस का क्या फ़र्क, मतलब उसका गैस का क्या फ़र्क पड़ रहा है। बार बार CO2 निकल रहा है मुँह से, क्योंकि CO2 गैस का ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, तो ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पहाड़ों पर, अगर हम माउंटेन पर अगर हम जाएँ तो तब क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो जब माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ हम गैस के सिलेंडर लेके नहीं जाते, हम वहाँ ऐसे ही जाते हैं। और वहाँ क्या होगा, वहाँ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मान के चलिए ये कोई पहाड़ है इस तरीके से, ये पहाड़ हो गया, ठीक है,
ये हम इस तरीके से पहाड़ बना देते हैं, अच्छा सा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये पहाड़ की चोटियाँ हो गई इस तरीके से, ठीक। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे जो आदमी है जो इन पहाड़ों पर चढ़ रहा है, जैसे जैसे चढ़ेगा, आप देखो प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब जब प्रेशर ऊपर जब हम जाते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस उनका फूलने लगता है, ऑक्सीजन उनको लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उनमें। तो अगर जितनी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती, तो उससे क्या फ़र्क होता है, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे क्या होता है, हमें भूलने की एक बीमारी हो जाती है, हम भूलने लगते हैं, हमारा दिमाग जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाता, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में नहीं जा रही तो हमारा शरीर अच्छी तरीके से काम नहीं करता। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो प्रेशर हमारा बढ़ता है, तो सोलेबिलिटी हमारी बढ़ती है गैस की। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं उसी हिसाब से हमारा जो आसपास का जो वातावरण है वो कम हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी होती है, जिससे हमें भूलने की क्या होती है, एक बीमारी हो जाती है, हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता। ये इसकी 3 छोटी सी एप्लीकेशंस थी। तो बाकी किताबों में एनसीईआरटी में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, हेनरीज लॉ है, तो हेनरी लॉ ने ये हमें सारी चीज़ें बताई थी। तो और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं एक अच्छे से खूबसूरत से नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि आपके लिए हम क्या पढ़ाएंगे, कुछ अच्छा सा। थैंक यू वेरी मच।